100% बदली। 12 सालों में ये तकदीर और तस्वीर दोनों चीज़ें बदली। कांग्रेस का नारा है इन लोगों को जो है गुमराह करने का, वो जल्द इनका पर्दाफाश होगा, क्योंकि ये कहीं रहे नहीं हैं पूरे देश के अंदर। कहीं इनकी सरकार नहीं, कहीं एमपी नहीं। इनके एमपी भी फार्म भरने जाते हैं उसके बाद वो उनके फार्म ही रद्द हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए, जो लीडर की सोच कि वहाँ पे उनके वकील होते, बाकी लोग होते, तो शायद वो बनते, लेकिन वो नॉन सीरियस हैं। देश के राहुल गांधी जी हमेशा देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि देश के प्रधानमंत्री में 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है, और जो उन्होंने काम करके दिए हैं वो ग्राउंड पे दिखते हैं, जिसका भरोसा भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और वर्तमान में सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो 12 साल बेमिसाल मोदी सरकार के हैं, उसके बाद जो है कितना बदलाव पूरे देश में हुआ है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हुआ है मोदी सरकार के इन 12 सालों की बात करें। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो लगातार भाजपा के ऊपर, यूं कहें तो केंद्र सरकार के ऊपर हावी हुआ है कि मोदी सरकार में महंगाई दर लगातार बढ़ी है और एक आम व्यक्ति का जीना बेहाल हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जब क्राइसिस इस समय पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जो मिडिल ईस्ट देशों के हालात दिख रहे हैं, युद्ध जैसे हालात लगातार अभी भी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राएं खुद कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कह रहे हैं, देशवासियों को कह रहे हैं कि आप लोग विदेश यात्रा ना करें। किस तरह देख रहे हैं? सलाथिया साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, इन 12 सालों को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि कितना बदलाव पूरे देश में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हुआ है मोदी सरकार के टेन्योर में? देखिए, आपको ये मालूम होगा कि आज 12 साल बेमिसाल का यहाँ कार्यक्रम भी सांबा में हुआ है, जिसके मुताबिक मैंने 34 बिंदुओं पर बात की है, जिसमें से देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो एक साबित करके दिया है। इसलिए साबित करके दिया है कि उन्होंने ये दिखाया कि भाई सिर्फ नारों से काम नहीं, 100% उसका रिजल्ट जो है वो लोगों के सामने आए। चाहे वो हमारा बिजली की योजना हो, सोलर का मामला हो, उसके साथ हमारा जन जन खाते की बात हो, लखपति दीदी की बात हो, हमारा जल मिशन की बात हो, हमारे यहाँ पे जो है जो हमारे किसान भाई हैं, किसान निधि समृद्धि की बात हो। तो इसलिए ये बहुत से जो 34 के करीब काम हैं, जिनको पूरा करने का प्रयास जो है देश के प्रधानमंत्री ने किया है। तो आज ये पूरा देश इस गर्व से देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, जिसके कारण आज जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी तलमलाए हैं, क्योंकि उनके पास कोई बात कहने को है नहीं, क्योंकि अपोजिशन का काम है बोलना। वो बोलते रहे, नरेंद्र भाई मोदी जी का है काम करना, वो दिन रात काम कर रहे हैं। एक भी छुट्टी आज उन्होंने नहीं ली है। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते देश और विदेश में जाके अपनी इस कूटनीति को चला के उन्होंने आज इस संकट से पूरे देश को निकाला है। तो मैं ये समझता हूँ ये पहले देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इस क्राइसिस में भी आपके सामने जो है पूरे देश में, चाहे वो खाद की पूर्ति हो, आपका LPG सिलेंडर हो, तेल हो, तो सब चीज़ों को पूरा किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जज्बे के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों के सेवक रहे। कांग्रेस का ये प्रदर्शन करना क्या दर्शाता है, जो लगातार बीजेपी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, आज भी प्रदर्शन किया जा रहा है, और मकसद उनका ये है कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसी को लेकर आपको घेरा जा रहा है? देखिए, सवाल इस बात का है कि पूरे विश्व की इकानमी चरमराई है, और जो पेट्रोल के दाम देखें, महंगाई का देखें, तो 100% जो है महंगाई जो है हमारे देश से ज़्यादा उन मुल्कों में है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है हमारी देश के अंदर आज इन चीज़ों की कमी नहीं है। चाहे वो कोई भी चीज़, खाने की चीज़ें हों, तेल हो, गैस हो, हर चीज़ जो है हमारे देश में उपलब्ध है। ये ज़रूर थोड़ा सा महंगाई का ब्रंट जरूर आया है, और ये भी चंद
महीनों में इस पर लगाम होगी। और ये जो कांग्रेस का नारा है इन लोगों को जो है गुमराह करने का, वो जल्द इनका पर्दाफाश होगा, क्योंकि ये कहीं रहे नहीं हैं पूरे देश के अंदर। कहीं इनकी सरकार नहीं, कहीं एमपी नहीं। इनके एमपी भी फार्म भरने जाते हैं उसके बाद वो उनके फार्म ही रद्द हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए, जो लीडर की सोच कि वहाँ पे उनके वकील होते, बाकी लोग होते तो शायद वो बनते, लेकिन वो नॉन सीरियस हैं। देश के राहुल गांधी जी हमेशा देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि देश के प्रधानमंत्री में 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास है, और जो उन्होंने काम करके दिए हैं वो ग्राउंड पर दिखते हैं, जिसका भरोसा भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी विदेश यात्रा प्रधानमंत्री की जो भी होती है उसके ऊपर सवाल जो वो खड़े कर देती है, क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको हर एक मुल्कों के साथ जाना है, उनके साथ व्यापार करना है, उनके साथ संबंध बढ़ाने हैं, उनके साथ दोस्ती करनी है। अगर आज वो जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस 50 साल अपनी 70 साल रहे तो उनका जो है वो फौज के लिए एक अपनी सुरक्षा जैकेट नहीं बना सके। आप मुझे बताइए, उनके पास गोली नहीं होती। आज डीआरडीओ, वही डीआरडीओ जब इनके वक्त में, आज डीआरडीओ जो है वहाँ पे हमारा 50,000 करोड़ का निर्यात किया जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। और आने वाले समय में हमारे देश के अपने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि हम 1.5 लाख करोड़ तक इसको पहुंचाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल जहाँ बन रहे हैं, जहाँ हमारे जो है हर चीज़, जहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तो ये एक देश को दिखाता है कि हम किस पायदान पे हमारा देश खड़ा है। तो आज उनके पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिसकी वजह से वो लोग सवाए क्रिटिसाइज़ करने के और उनके पास कुछ है। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा पीओजेके को लेकर, क्योंकि लगातार मोदी सरकार में ये बात उठी है कि हम पीओजेके लेकर रहेंगे। क्या लगता है मोदी सरकार के टेन्योर में ये पीओजेके वापस आएगा? क्योंकि अब जब हम हालात पीओजेके के देख रहे हैं, वहाँ पर लगातार जो है वो वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। क्या लग रहा है, पीओजेके वापस आएगा जल्द? देखिए, पीओजेके वाले जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादती हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इस बात का जिक्र किया था कि वो अपने आप ही जो है वहाँ के लोग जो हैं वो जिसको चुनना चाहेंगे चुनेंगे, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका आने वाले वक्त में जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा तो इस पर बात की जाए। यानी पूरे देश की तस्वीर बदली है इन 12 सालों में? बिल्कुल 100% बदली। 12 सालों में ये तकदीर और तस्वीर दोनों चीज़ें बदली। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो 12 सालों में देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली हैं, लेकिन लगातार बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर कटाक्ष कर रही है कि उनके पास कुछ है नहीं पाने के लिए, वो सब कुछ खो चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात कैसे होते हैं। फिलहाल की ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।